सब लोग जाते हैं भगवान विष्णु के पास और रावण के अत्याचार के बारे में बताते हैं। रावण को ब्रह्मदेव और महादेव का वरदान मिला था कि देव दानव नाग किन्नर गंधर्व किसी के भी हाथों से वो मारा नहीं जाएगा, और इसीलिए वो अहंकार में आ गया था। इसीलिए भगवान ने सामान्य मनुष्य के अवतार को, प्रभु श्री राम के अवतार को धारण करने का फैसला किया। यहाँ धरती पर महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। पुत्र कामिष्टि यज्ञ को करने का फैसला लिया जाता है और अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता ऋषि शृंगी मुनि, इनके द्वारा यज्ञ संपन्न होता है। उन्हें बुलाने की बात होती है, तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि राजा दशरथ को स्वयं उनके पास जाना चाहिए। मर्यादा देखिए, ऋषि को यहाँ महल में ना बुलाए, बल्कि खुद राजा को ऋषि के पास जाना चाहिए। ऐसी बात गुरुदेव ने बताई है। मर्यादा होती है, हर रिश्तों की, हर पद की मर्यादा होती है, जिसका पालन हमें सभी को करना चाहिए। रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सेना सब बुलाने की बात होती है। फिर ठीक है, राजा दशरथ जाएंगे अभी उनके पास। तब फिर गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, वहाँ ये सब ले जाने की ज़रूरत नहीं है। महाराज एक योगी के पास कुछ मांगने जा रहे हैं, अपने ऐश्वर्य और पराक्रम को दिखाने वहाँ नहीं जा रहे हैं। भिक्षा खाली झोली में ही डाली जाती है। एक महात्मा के पास अपना वैभव हमें नहीं दिखाना चाहिए। असल ज़िंदगी में भी हम देख सकते हैं कि कब किसके सामने क्या बोलना चाहिए, इसका भान हमें होना चाहिए। कुठे कोणासमोर काय गोष्टी बोलाव्यात याचं आपल्याला सर्वांना भान असलं पाहिजे। इंदुरीकर महाराज त्यांच्या कीर्तनात सांगतात की कॉपी करताना पकडला तर शिक्षकाचे पाय धरावेत, सुटू शकतो। पण जर शिक्षकालाच जर मर्यादा सोडून बोलला विद्यार्थी, तर थोडंसं अवघड होईल, बरंच अवघड होईल। तसंच नात्यात सुद्धा आहे, प्रत्येक पदाचा, प्रत्येक नात्याचा आदर करायला पाहिजे। वडील वडील असतात, आई वडील यांच्याशी आपण मर्यादा सोडून वागू नये। तसंच नवरा कितीही कधीही काहीही झालं तरी त्याचा अपमान चांगल्या बाईने करू नये आणि होऊसुद्धा देऊ नये। जावई आणि त्यांच्या घरच्यांसोबत वागताना सुद्धा मुली आणि मुलीच्या घरच्यांनी, अगदी मोठ्या माणसांनी सुद्धा मर्यादा राखली पाहिजे। नात्यांची एक मर्यादा असते, ती मर्यादा ओळखली पाहिजे। तर नातं असेल किंवा साधुसंत गुरु असतील, योग्य ठिकाणी योग्य मर्यादेमध्ये आपण सर्वांनी राहिलं पाहिजे। कोणत्याही साधू संतासमोर तुमच्या ऐश्वर्य शक्तीचं, सामर्थ्याचं प्रदर्शन न करता त्याच्यासमोर नतमस्तक व्हायचे असते। म्हणून शृंगी मुनीकडे जाताना या गोष्टी नकोत, असं गुरु वशिष्ठ सांगतात। रामायण मर्यादा शिकवते आपल्या सर्वांना। हमें यहाँ मर्यादा का भान रखना चाहिए। दशरथ निर्णय लेते हैं कि शृंगी मुनि के पास आश्रम में राजा दशरथ नहीं, बल्कि भिक्षुक दशरथ नंगे पाँव जाएंगे। फिर दशरथ जी नंगे पाँव जाते हैं, एक राजा के रूप में, राजा के भाव से नहीं, बल्कि सच में एक भिक्षुक के रूप में, भिक्षुक के भाव से, समर्पण भाव से उनके पास जाता है। ठीक है, समर्पण भाव ये भी हम यहाँ सीख सकते हैं। जब हम समर्पण भाव रखते हैं तब ही हमें खुशी मिल पाती है। बिना समर्पण भाव के आप कभी भी खुशी को प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं पा सकते। तो दशरथ जी नंगे पाँव जाते हैं शृंगी मुनि के पास। यहाँ एक सुंदर गीत है कि चला एक राजा जोगी को मनाने, चला एक राजा जोगी को मनाने, जोगिया मनाने
जोगिया मनाने, जोगिया मनाने, जोगिया मनाने, जोगी के चरणों में शीश नवाने चला एक राजा जोगी को मनाने। राजा दशरथ शुंगी मुनि के पास पहुंचते हैं, शुंगी मुनि के चरणों के दर्शन वो करते हैं और उनको अपनी बात को बताते हैं। आंसू से पग धोए धोए, हर भांति मनावे राजा, हुए प्रसन्न तथास्तु, कहा फिर यज्ञ कर्म शुभ साजा। आंसू से वो उनके पग धोते हैं, ऐसा वर्णन किया है यहाँ पर। और हर भांति मनाने की कोशिश करते हैं राजा, और प्रसन्न होकर तथास्तु कहते हैं शुंगी मुनि, और फिर यज्ञ किया जाता है, पुत्र कामिष्टि यज्ञ को किया जाता है। राजा दशरथ की इच्छा पूर्ण होती है, तीनों रानियाँ गर्भवती होती है। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं इंद्र से कि भगवान ने धरती पर अवतार धारण किया है, अब सारे देवताओं को भी वानर कुल में जन्म लेकर प्रभु की सेवा करनी चाहिए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत ना घामा, पावन काल लोक विश्रामा। और खबर आती है कि बधाई हो महाराज, महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। फिर मंथरा आती है, महाराज को कहती है कि कैकेयी को पुत्र प्राप्त हुआ है। मंथरा जैसे लोगों को देखो अपने जीवन से दूर ही रखे तो भला है, रामायण यही हमें सिखाती है, ठीक है। फिर और एक सूचना आती है, सुमित्रा रानी ने भी पुत्र को जन्म दिया है, और एक नहीं दो दो पुत्र को। चैत्र मास चात शुद्ध नवमी तिथि, गंधयुक्त तरी रात उष्ण है तिथि, दोन प्रहरी काग श्री सूर्य थांबला, राम जन्मला ग सखे, राम जन्मला, राम जन्मला ग सखे, राम जन्मला, राम जन्मला। कौसल्या राणी हळू उघडी लोचने, दिपून जाय माय स्वतः पुत्र दर्शने, ओघळले आसु सुखे कंठ दाटला, ओघळले आसु सुखे कंठ दाटला, राम जन्मला ग सखे, राम जन्मला, राम जन्मला ग सखे, राम जन्मला। कौसल्या राणी हळू उघडी लोचने, दिपून जाय माय स्वतः पुत्र दर्शने, ओघळले आसु सुखे कंठ दाटला, ओघळले आसु सुखे कंठ दाटला, राम जन्मला ग सखे, राम जन्मला, राम जन्मला ग सखे, राम जन्मला।